नमस्कार। हम लोग अपना पहला सेशन स्टार्ट किए थे। और पहला सेशन में जो हम लोग देखे थे एमएस एक्सेल में कि रो कॉलम क्या होता है और सेल किसको बोलते हैं, है ना। तो ये जैसे आपका हो गया, यहाँ पे ये सब हो गया कॉलम और इधर हो गया रो, और ये जो ये हो गया रो जो कि पूरा पूरा सेलेक्ट है ना। और ये जो छोटा छोटा बक्सा बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं सेल। तो ये हम लोग देखे थे अपना पुराना सेशन में, पहला सेशन, है ना। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग इस पूरा स्क्रीन पे जितना भी ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, जितना भी कुछ है, अब पूरा तो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन सबके बारे में पहले जान लेते हैं ऊपर से। ठीक है, हाई लेवल में कि ऊपर ऊपर सब कुछ देख लिए कि ऊपर ऊपर क्या है नहीं है, थोड़ा सा समझ लेते हैं, और उसके बाद हम लोग एक एक करके सारा ऑप्शन उसमें से देखेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले जो है आपका यहाँ पे है, ये जो ऊपर जितना भी है, जैसे यहाँ पे फाइल लिखा हुआ है, यहाँ पे होम लिखा हुआ है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मेन्यू। ठीक है, और अगर आप देखिएगा, आप जैसे होम पे क्लिक किए, होम पे यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे ये सब कुछ कुछ बन के आया, ये जो है यहाँ पे सब कुछ कुछ बन के आया, है ना। अगर हम अभी दूसरा कुछ क्लिक करेंगे, अभी हम क्लिक कर देंगे, मान लेते हैं इंसर्ट पे, ये सब फोटो सब बदल जाएगा, है ना, सब बदल गया। अगर हम पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, फिर सबका सब फोटो बदल गया, एक वो एक जैसा नहीं है, सब बदल गया है नया। अब यहाँ पे अगर फॉर्मूला पे क्लिक किए, फिर वही चीज सब बदल गया। यहाँ पे ये जितना भी कुछ है, छोटा छोटा जो फोटो बना हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टूल बार या आइकन। ठीक है, या तो इसको देखिए, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा है ना, पूरा जो ये पूरा ग्रुप है जो पूरा का पूरा बदलता है, इसको हम लोग बोलते हैं टूल बार, पूरा को। ठीक है, और ये छोटा छोटा फोटो जो बना हुआ है, ठीक है, छोटा छोटा फोटो जैसे बना हुआ है, सब जितना छोटा छोटा है, छोटा छोटा जितना हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं आइकन। ठीक है, और नहीं तो अब कहें कि अब इसको पूरा को हम बोले टूल बार, तो इसको हम लोग टूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे बोलते नहीं है, बोलते हैं हम लोग इसको आइकन ही। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि अगर हम देखेंगे, जैसे क्लिक किया होम पे, तो होम पे आपको यहाँ पर जितना भी ऑप्शन दिखता है, इसका सबसे ज्यादा आप यूज कीजिएगा। ठीक है, इसमें जितना भी यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये ऐसा है कि आप जब तक फाइल खोलिएगा ना, जितना भी काम कीजिएगा, हर जगह पे यहाँ पे जितना भी कुछ है उसका काम आपको ज्यादा से ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है इधर है इंसर्ट, इंसर्ट वाला भी ऑप्शन आप खूब यूज कीजिएगा। ठीक है, तो असल में क्या है कि जब आप काम कर रहे हैं एमएस एक्सेल पे, तो आपको याद तो सब रखना पड़ेगा, लेकिन क्या है ना कि जब आप काम कीजिएगा, डेली डेली आप काम कीजिएगा इस पर, तो 10 15 20 दिन काम कीजिएगा ना, उसका सब अपने आप पे दिमाग में भर जाएगा, उसका आपको कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। 10 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन काम किए, 1 महीना काम कीजिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। और जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको तो सब कुछ पहले ही से पता होगा, लेकिन अभी क्या है ना कि इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, सब ऑप्शन किसी को नहीं पता रहता है। तो अभी क्या है कि आपको अगर, और नहीं पता रहने से क्या होगा, अब जब आपको पता नहीं है तो आप उसका यूज भी नहीं कर पाइएगा। तो बहुत सारा ऐसा ऐसा इसमें फीचर है, बहुत सारा फीचर है एक्सेल जो कि हर तरह का आदमी यूज कर सकता है। स्टूडेंट है अगर, तो वो अपना कोर्स जो है एग्जाम देगा, उसमें यूज करेगा, उसका एक्सेल का एग्जाम होगा चाहे कुछ होगा। अब जैसे कोई बीसीए ओसीए करना स्टार्ट किया ओपन यूनिवर्सिटी से, है ना, तो उन लोगों का जो है पहला सेमेस्टर में एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ये सब रहता है शुरू में, उसके बाद तो उन लोग को खुद मास्टर बन जाना है, लेकिन शुरू में ये सब रहेगा, तो वो लोग जो है ये सब सीख सकता है। स्टूडेंट जो है आजकल तो क्या कहते हैं, जितना पब्लिक स्कूल में है, तो पब्लिक स्कूल में तो बच्चे क्लास से कंप्यूटर शुरू हो जाता है, तो वहां पे अगर चाहिएगा, उन लोगों का भी सिलेबस में वर्ड एक्सेल आएगा। अब उसके बाद सिलेबस में वर्ड एक्सेल हो चाहे नहीं हो, लेकिन उसको वर्ड एक्सेल आना चाहिए, तो वो लोग जो है इसको देख सकता है। दूसरा है कि अगर आप दुकान दौरा करते हैं, दुकान है आपके पास, आपका कोई कपड़ा का दुकान है, कुछो का दुकान है, दवा दुकान है, कुछो है, और उसमें आपको सारा हिसाब किताब लिखना है, कंप्यूटर है आपके पास लेकिन आपको उतना चलाने अच्छे से नहीं आता। ठीक है, तो आप जो है थोड़ा सा इसको सीख लीजिएगा,
तो आपको अपना हिसाबबारी करने में आसानी होगा। उसके अलावा क्या है कि अब बहुत सारे सीए हैं, अकाउंटेंट हैं, ठीक है, तो सीए अकाउंटेंट के लिए बहुत अच्छा टूल है, ठीक है, वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद कौन लोग इसको यूज करते हैं? आईटी इंडस्ट्री में हम लोग जैसा लोग, ठीक है। अब आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, सब लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होता है, वहां पे बहुत सारा लोग होता है जो कि नॉर्मल पढ़ाई करके आया है, और वो भी बहुत सारा काम उसको भी कंप्यूटर पे करना पड़ता है, और वो लोग कोई आईटी से नहीं आता है, कोई एमसीए और इंजीनियरिंग करके नहीं आता है, नॉर्मल ग्रेजुएट करके बीकॉम करके भी बहुत सारे लोग सीए करके लोग भी आते हैं, तो उनको भी बहुत सारा कुछ जो है एक्सेल में सीखना होता है, तो लोग बहुत सारे लोग इससे सीख सकते हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं खैर कौन कौन सी, और अभी और हम जो अभी यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे सारा कुछ कवर करें, चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो, बिजनेसमैन के लिए हो, छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हो, अकाउंटेंट का जिसको काम करना हो, इवन की जो सीए का काम कर रहे हैं, जो आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी बहुत सारा कुछ है जो पता नहीं रहता, नहीं पता रहने से यूज नहीं कर पाते हैं। बहुत सारा कुछ कभी बोल दिया बॉस ये वाला रिपोर्ट बनाना है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे बनाना है, 5 मिनट का जो काम 1 घंटा तक कर रहे हैं, उसी में समझ रहे हैं, उसी में 2 बार टाइप करेंगे, 2 बार मिटाएंगे, फिर टाइप करेंगे, फिर मिटाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है, आप सोच रहे हैं किधर से जाए, गूगल में सर्च करेंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, तब फाइनली जाके कैसा होगा अपना काम कर, तो वो लोग भी जो है अपना ये देखेंगे, तो इसमें सारा ऑप्शन जो है 1 बाय 1 हम लोग चेक करेंगे, इसमें देखेंगे तो सारा ऑप्शन वो भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे जो है से ऑप्शन है, तो अभी हम ये तो समझ गए कि इसको बोलते हैं टूल बार, ऊपर वाला को बोल दिए मेन्यू, मेन्यू, ठीक है, और यहाँ पे जितना बार मेन्यू क्लिक कीजिएगा वहां पे जो है टूल बार जो है बदलता जाएगा, और हर टूल बार में आपके पास अलग अलग आइकन मिलेगा, और हर आइकन का जो है ना सबका काम अलग अलग है, ठीक है, सबका काम अलग अलग है, और किसका क्या काम है हम लोग 1 बाय 1 देखें, ठीक है। और यहाँ पे नीचे में जो है जहां पे लिखा हुआ है सीट 1, यहाँ वाला हम बात कर रहे हैं, नीचे डाउन, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है सीट 1, तो ये पूरा जो ये जो है ना, जैसे ये, तो अब जैसे आप मान लेते हैं रजिस्टर खोले, ठीक है, आप खोले रजिस्टर, अब रजिस्टर में क्या कीजिएगा, एगो पन्ना में लिख दिया, एगो पन्ना के बाद भर गया तो क्या कीजिएगा, दूसरा पन्ना निकालिएगा ना, तो यहाँ पे 1 पेज 2 पेज 3 पेज, 1 पन्ना 2 पन्ना 4 पन्ना है, बहुत सारा पन्ना है, यहाँ पे जो है उसको बोलते हैं सीट, ठीक है। अब एक सीट अगर भर गया ना मेरा, और नहीं हो भरा है, मान लेते हैं आधे भरा है, लेकिन आप हमको दूसरा कुछ लिखना, ठीक है, एक के सेट में आप सब कुछ नहीं लिख दीजिएगा, जैसे आपको लिखना है स्टूडेंट का अटेंडेंस लिखना था, अटेंडेंस के लिए तो रजिस्टर बना लिए, अब आप उसका स्टूडेंट का मार्कशीट भरना है, तो मार्कशीट भी वही वाला पेज में भर दीजिएगा, भले जगह भरा हुआ है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसी पेज में भर दीजिएगा, जगह है तो आप क्या कीजिएगा, दूसरा पन्ना खोलिएगा ना उसका मार्क्स भरने के लिए। तो अगर वैसा कुछ करना है तो यहाँ पे अगर ये देखिए प्लस मार्क है, प्लस जोर का चिन्ह है यहाँ पे, है ना, ये वाला चिन्ह, ठीक है, तो इस पे जाके अगर आप क्लिक कीजिएगा तो नया पेज खुल जाएगा, 1 सेकंड, इसको पहले मिटाने दीजिए गोल, हाँ ठीक है, इस पे आप क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे क्लिक किया, देखिए नया खुल गया, इसका नाम हो गया सीट 2, फिर इस पे क्लिक कीजिए, फिर इस पे क्लिक कीजिए, 2 बार क्लिक करना पड़ता है, एक बार क्लिक कीजिए, ठीक है, फिर क्लिक कीजिए, फिर क्लिक कीजिए, ठीक है, अब जितना बार भी है यहाँ पे आप क्लिक करते जाइए, नया नया सीट खुलते जाए, इसको आप जहाँ पे वहां पे आपका रजिस्टर में पढ़ना है तो यहाँ पे हो गया सीट, और हर सीट में आपको फिर से पूरा पूरा खाली खाली पेज आएगा, आप उसमें जो मन लिख, ठीक है। रॉ कॉलम में समझ ही गए कि रॉ कॉलम है तो आपको रजिस्टर टाइप का कुछ काम करना है, जहां आप पेज में पन्ना में लिखते थे फिर लाइन खींचते थे दिन भर बैठ के, वो सब आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, सीधा लाइन वाइन खींचा हुआ है सब, आप सीधा जाके अपना जो लिखना है लिख दीजिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखिएगा ना, अब जैसे यहाँ पे लिखना है आपको छात्र का नाम, स्टूडेंट्स ने, अब क्या हुआ यहाँ पे लिखिए, अब उसमें अटी नहीं रहा, वो चला गया है डी कॉलम में, लेकिन असल में वो गया नहीं है, खाली दिख रहा है आपको अलग गया है। अगर आप देखिए अभी कर्सर यहाँ लाइए साइड में, सी है ना, अब सी और डी खत्म हो रहा है, अब बीच में आप लाइए तो अभी कर्सर जो है बदल गया। अभी आप क्लिक कीजिए माउस बाया वाला बटन, ठीक है, माउस को बाया वाला बटन क्लिक कीजिए, इसको खींचिए, छोड़िएगा नहीं, अभी जितना बड़ा करना है उतना बड़ा पहले कर लीजिए, उसके बाद माउस का बटन छोड़ दीजिए, ठीक है, ये अपना बड़ा हो, ठीक है। अब मान लेते हैं आप इसको अभी छोटा कर दिए, फिर से वैसे क्या किया, माउस का बटन दबाए हैं बाया वाला, अभी दबाए रखे हैं, इसको जितना मन इधर उधर कर लिए, एडजस्ट करना है कर लेंगे, तो छोड़ देंगे। अभी मान लेते हैं स्टूडेंट का नाम किसी का खूब लंबा नाम है,
लीजिए लंबा नाम है, फिर अटवे नहीं कर रहा, ठीक है। अब आप क्या करना है, चाहे तो आप इसको खींच के यहाँ पे बड़ा कीजिए, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप कर्सर लाइए, कर्सर तो देखिए बदल गया है, यहाँ पे लाइएगा तो प्लस हो गया, यहाँ पे लाइएगा तो दूसरा दूसरा जैसा लग रहा है ना। अभी जब ऐसा बन गया, जब फोटो दूसरा तरह का बन गया है ना, कि एगो सीधा लाइन है, एगो उसके बाद एगो सीधा लाइन, पहले जोर का चिन्ह, और उसके बाद देखिए उसमें तीर बना हुआ है, बायां और दाहिना, बायां दाहिना में तीर बना हुआ है। ध्यान से देखिए, वो जो प्लस है उसमें जो ऐसा वाला लाइन खींचा हुआ है, उसमें बायां और दाहिना तीर बना हुआ है। अगर वहां पे ले जाइए कर्सर, जब ऐसा बना हुआ है तो वहां पे डबल क्लिक कर दीजिए 2 बार माउस लेफ्ट बटन, अपने आप जितना बड़ा, जो मैक्सिमम जितना सबसे बड़ा जो होगा ना, उतना बड़ा वो अपने आप कर देगा, ठीक है। तो ये तो इधर की है। अब मान लेते हैं कोई भाई साहब जो है, इसको जो है, चलिए वैसे ही अगर आपका मान लेते हैं कभी इधर रो में आप लिख रहे हैं, ठीक है, इधर रो में लिख रहे हैं, और रो भी अगर आपको बड़ा छोटा करना है तो आप इधरों कर सकते हैं, खाली ऊपर खाली होगा, ऐसा नहीं कि हेडिंग है बड़ा होगा, इधरों आप चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर से तो आप देखिए ये आपका, इधर से आपका रो का कॉलम का साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आप मान लेते हैं कुछ लिखे, इधर लिख दिया कुछ, इधर लिख दिया कुछ, ठीक है। ये दिख तो रहा है कि अलग में चला गया, लेकिन गया नहीं है। अगर आप दूसरा दूसरा कॉलम में जाइएगा ना, ये जो आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड का लेफ्ट राइट जो ऊपर नीचे 4 को बटन होता है, बायां दाहिना ऊपर नीचे, है ना, अगर उसको आप ऊपर नीचे कीजिएगा तो उधर उधर ऐसे ही घूमेगा, जिधर दबा देगा। अभी हम बायां दायां सब बटन एक के साथ दबा, तो जैसे जैसे दबा रहे हैं अपना अपना घूमता जा रहा है, ठीक है। अभी हम इसको दबाए, बहुत सारे कॉलम में कुछ कुछ लिख, ठीक है, कुछ बस अभी हम ऐसे ही लिख रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या है, अभी क्या हो गया, सब अब कोई कॉलम में हम ज्यादा लिख दिए हैं, अब हमको अब सब कॉलम को जो है जितना हम लिखे हैं उतना बराबर करना, या तो हम जाके अब जैसे डी में खूब लिख दिए है ना, यहाँ तक लिख दिए, यहाँ तक लिख दिया, डी ए है तो हम लिख दें यहाँ तक, या तो हम इसको जाए यहाँ पे बड़ा कर दें, अब डी बड़ा किया फिर ई बड़ा कीजिए, यो में तो हम ज्यादा लिखे हैं, अब यो बड़ा करना पड़ेगा, ई को बड़ा कीजिए, चाहे तो आप एक एक करके कीजिए, और नहीं तो आपको अगर मन है कि एक के बार में सब हो जाए तो वो भी कर सकते हैं। ये वाला जो है ना, यहाँ पे ले जाइए, ठीक है, यहाँ पे गए, इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे देखिए ये वाला जो है, यहाँ पे सबसे यहाँ पे देखिए, यहाँ मेरा कर्सर है, ठीक है, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे गए, अभी क्या हो गया, पूरा का पूरा देखिए सेलेक्ट हो गया है, सबका कलर बदल गया है, पहले व्हाइट था, अभी यहाँ पे हम क्लिक जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबका रंग बदल गया, सबका रंग बदल गया है। आप जाइए आप ई पे, चाहे कहीं पे भी कोई भी कॉलम, ठीक है, कॉलम का बदल गया, देखिए कर्सर आपका बदल गया, आप कहीं पे जाके डबल क्लिक कर दीजिए, अपने आप जितना भी कॉलम है उसमें जहां भी जैसे भी लिखे हैं उसमें जो साइज सही होना चाहिए, जिसमें कि सब जो सबसे बड़ा है उस कॉलम में अपने आप जो है सबका साइज बना, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, लाइन का बड़ा छोटा खिंचा गया, कुछ खिंचा गया, कोई झंझट नहीं है। एक के बार गए यहाँ पे, एक के बार क्लिक कीजिएगा आप, एक के बार में सब कॉलम सब समेटा जाएगा, सब अपने आप सही जगह पे आ जाएगा, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं। वैसे ही काम अगर रो में भी कीजिएगा, रो में भी अगर रो में मान लेते हैं खुब्बे लिख दिए आप, ठीक है, तो रो में भी वही काम आप कर सकते हैं, एक के बाद कीजिएगा, जितना भी रो आगे पीछे व्हील है सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगला सेशन में देखेंगे कि और क्या क्या कर सकते हैं एक्सेल। और जैसा कि हम आपको पहले ही बोले, अब हम लोग क्या है, अभी हम आपको बता रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं हमको पता नहीं, जब आप देखिएगा तो हम नहीं रहेंगे। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है मन में, कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हम बताए हैं उसमें से कुछ और जानना है, कुछ समझ में नहीं आया, हम बायां बटन दबाए थे कि दायां बटन दबाए थे, आप सही से नहीं सुने, कुछ हुआ आपको समझ में नहीं आया, माउस बटन दबा रहे हुई है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप जो है नीचे वीडियो के नीचे में देखिए कमेंट लिखा हुआ है, कमेंट में आप अपना क्वेश्चन लिखिए, हम आपको आंसर बताएंगे, ठीक है। दूसरा, आपको अगर समझ में नहीं आया कुछ, वो भी लिखिए, आपको समझ में नहीं आया हम फिर से बताएंगे, चाहे फिर से जो दूसरा तरह से उसको बताएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और आपको मन कर रहा है कि हम और वीडियो बनाते रहें, अगर आप हमको बताइएगा कि अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो हमको भी समझ में नहीं आएगा, हमको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा बनाने में। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वहां पर लाइक बटन दबाइए, हमको भी लगेगा कि हाँ कोई देख रहा है तो उसको अच्छा लग रहा है, तो हमको भी थोड़ा मन में रहेगा कि हाँ चलो किसी को तो अच्छा लगा, तो हम भी और बनाएंगे। और तीसरा, अब वीडियो तो अभी तो हम एक्सेल बना दिए, अभी हम 2 वीडियो बनाए हैं, अभी 3 4 5 बनाएंगे। जब भी हम वीडियो बनाएं और जब भी हम डालें और आप चाहते हैं कि आपको पता चल जाए, तो आप भी जो है सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए,
सब्सक्राइब अगर आप करके रखिएगा तो जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एगो नया वीडियो आ गया है, तो आप उसमें उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट डालिए। वही एक और तरीका है, कमेंट डालने का तरीका ही है जिससे कि हम और आप आपस में बात कर सकते, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। हम अलग हैं, आप अलग हैं। हम जब वीडियो बना रहे हैं आप नहीं हो, जब देखिएगा तो हम नहीं रहे। ठीक है, तो इसलिए कमेंट डालिए जो क्वेश्चन है, और इतने नहीं जो वीडियो बनाए उतने में नहीं, आपको कुछ भी जानना है ना डालिए वहां पे। जब हम वीडियो बनाएंगे उसका तो हम ध्यान में रखेंगे कि उसका उस सवाल का जवाब उसमें कवर जरूर हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और हम लोग फिर से मिलेंगे अगला वीडियो।